देखिए यहाँ पे हमको मोल संकल्पना पढ़नी है। मोल संकल्पना से मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक रिएक्शन के द्वारा देखेंगे कि क्या कर होता है इसमें। देखिए ये एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में संयोग हो रहा है ना, और पानी बन रहा है H2O। तो क्या होता है इसमें, इसको थोड़ा देखिए। दो अणु हाइड्रोजन गैस के और एक अणु ऑक्सीजन गैस का मिलकर दो अणु पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ में क्रिया करके जल के दो अणु निर्मित करते हैं। ये मैंने आपको बताया है ना। इसको एक और भाषा में लिखेंगे। हाइड्रोजन के चार अणु, चार कहाँ से आए इसको देखिए। H2 मीन्स इसमें दो अणु और इस पे दो का गुणा है, मीन्स दो दूनी चार अणु हाइड्रोजन के हैं और दो अणु किसके हैं? ऑक्सीजन के, है ना। चार अणु ऑक्सीजन के 32 U के साथ संयोग करके 36 U जल का अणु निर्मित करते हैं। ये 32 कहाँ से आया, ये आपको देखना है। परमाणु द्रव्यमान की जो एक टेबल बताई थी उससे इसको लिया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये अभी मैंने आपको बताया था रिएक्शन, तो इसमें आपने परमाणु द्रव्यमान की जो टेबल पढ़ी होगी उसमें देखा होगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2H2 मीन्स व्हाट, 2H2 मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान, और इसका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो ये 32 और 4 जोड़ लेंगे, 32 और आपके 4 जुड़ के ये 36 आ जाएगा, है ना। तो 36 आपका क्या आ जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान, मोलर जो द्रव्यमान होता है वो इसका ही आ जाएगा। ये इसका किसका है, पानी का आपका द्रव्यमान है। पानी का जो ये अणु बना है इसका ये आपका आणविक द्रव्यमान आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो भी हमने देखा है उससे हम क्या निकालेंगे, किसी स्पीशीज मीन्स परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में जो मात्राओं की संख्या होती है ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, जिसका मान क्या होता है, फिक्स होता है, 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है ना। और इसको आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आवोगाद्रो संख्या को N0 से दिखाया जाता है, N0 से। ठीक है, N0 से इसको निरूपित करते हैं और इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। क्या रहता है, इसको एक इटली के वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नाम एमिडियो आवोगाद्रो था। ठीक है, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम ही सीधे क्या रख दिया गया, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। तो इसका एक मोल किसके बराबर हो गया, किसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, 6.022 गुणे 10⁻23 ये हो गया। तो एक मोल में किसी पदार्थ के एक मोल में उसके संख्या कितनी हो गई, 6.022 गुणे 10⁻23 संख्या हो गई कणों की। देखिए बच्चों, आवोगाद्रो संख्या के आधार पर हमको कुछ प्रश्न हल करने होंगे, जिनको कि मैं आपको बता रही हूँ। उदाहरण नंबर देखिए, ये दिया हुआ 3.3, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। कैसे होगा, 1 और 2। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए 52 ग्राम हीलियम है ना। हीलियम He होता है 52 ग्राम। द्रव्यमान से मोल प्राप्त करने हैं। क्या प्राप्त करने, मोल, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र है, इसको हम देखते हैं अभी। पहले तो हल में ही देख लेंगे। मोलों की संख्या क्या होती है, N।
दिया गया द्रव्यमान है m, मोलर द्रव्यमान है कैपिटल M, दिए गए कणों की संख्या n और कणों की आवोगाद्रो संख्या क्या होती है n0। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर मीन्स जो मोल में उसका द्रव्यमान आता है। तो हीलियम का यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया है अभी आपको बताया था 52 दिया है ना, देखिए 52 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान कितना लिख दिया जाएगा 52। और मोलर द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान हीलियम का 4U होता है, 4U होता है, फिक्स है ये। और तो यहाँ लिख दिया n बराबर क्या आएगा, मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान में हमने इसका मान रख दिया 52/4, इसको काट देंगे तो ये 13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये है 12.044 गुणे 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या है ना। कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना है हमें, क्या प्राप्त करने हैं, मोल। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए थोड़ा सा एक और सूत्र है उसको हम लगाएंगे इसमें। ये तो हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर क्या होता है 6.022 गुणे 10⁻23। ये क्या है, हमारी आवोगाद्रो संख्या है, आवोगाद्रो संख्या फिक्स है ये। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिए गए कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, है ना। तो यहाँ पर कणों की संख्या हमारी कितनी दी गई है इस सवाल में, देखिए हीलियम परमाणु में कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या 12.044 गुणे 10⁻23 दी है। और 1 मोल में कितने होते हैं, वो फिक्स है हमारे 6.022। तो ये जो सूत्र है हमारा, मोलों की संख्या निकालना हो तो क्या सूत्र लगाते हैं, दिए गए कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। तो जो कणों की संख्या हमारी क्या दी थी 12.044 गुणे 10⁻23। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे और बटे नीचे आवोगाद्रो संख्या लिख देंगे, ये और ये कट जाएगा। और आप ये देख रहे हैं 22 दूनी 44 और ये है, तो ये इसका जस्ट डबल है, 2 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि दिए गए कणों की संख्या क्या आई, 2। ठीक है ना, ये हमारा इसका हल है। देखिए एक एग्जाम्पल और है, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। द्रव्यमान निकालना है m, है ना। और यहाँ पे प्रश्न क्या है, 0.05 मोल N2 गैस, अणु के मोल से द्रव्यमान, है ना, कितनी दी हुई है कि 0.05 मोल नाइट्रोजन गैस दी गई है। तो देखिए पहले में हम क्या करेंगे, इसके सूत्र सीधे सीधे लगा देंगे। द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या। तो m बराबर m/n होता है। मोलर द्रव्यमान हमारा कितना हुआ 14 होता है इसका नाइट्रोजन का, तो 14 दूनी 28 हो गया। और n हमें दिया हुआ है 0.05, इसका आपस में गुणा कर देंगे 14 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये पहले का आंसर है। दूसरा देखिए क्या क्वेश्चन है, 0.05 मोल n परमाणु, परमाणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है, वही द्रव्यमान की आपकी संख्या। तो ये जो सूत्र है ये आपको याद करने हैं, ये सूत्र हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या, m बराबर m/n। तो मोलर द्रव्यमान कितना है 14 गुणे आपका ये क्या हो गया 0.05, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे 7 ग्राम आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, 3.011 गुणे 10⁻23 n परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान निकालना है आपको। तो ये आपके दिए हुए हैं, है ना। आपको क्या करना होगा, मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, दिए गए कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, n/n0। कणों की संख्या हमें पता है, बटे नीचे आवोगाद्रो संख्या लिख दी। ये और ये कट गया, ये आपका जस्ट डबल है ना। तो ये आपका कट जाएगा, है ना। और ये क्या बचेगा यहाँ पे 14 गुणे ये लिख दिया, 14 गुणे इसको काट दिया 0.05 आया, आधा है ये, है ना, 7 ग्राम आ गया।
इसी तरह से चौथा जो क्वेश्चन है आपका, देखिए 6.022 गुणे 10 की घात 23 नाइट्रोजन अणुओं की संख्या निकालनी है। अणुओं की संख्या N2 की, यहाँ क्या था N था, तो हमने क्या लिया था मान 14 लिया था, है ना। अब क्या निकालना है N2, तो N2 मीन्स 14 दूनी कितने हो जाएंगे 28। यहाँ सूत्र तो वही रहेगा आपका, N बराबर N/N0। तो यहाँ से M का मान क्या आएगा, देखिए M गुणे N/N0। M कितना हो गया N2 की वजह से 28, N/N0। N0 अवोगाद्रो संख्या होती है, वही 6.022 गुणे 10 की घात 23। ये मान फिक्स होता है, ठीक है, हमेशा ही रहेगा। तो ये हमने यहाँ लिख लिया बटे, और ये यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है वो लिख लिया। ये देखिए दिया गया था N का मान, इन दोनों का हम क्या कर देंगे आपस में भाग दे देंगे, ये कट जाएंगे, ये सब कट गया, एक बचेगा ये और कट के 28 गुणे 1 बराबर 28 ग्राम, ठीक है ना। तो अणुओं की संख्या क्या आ गई, संख्या से द्रव्यमान कितना निकल आया 28 ग्राम। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं।